भारत माता की सभी इलाहाबाद से खड़े हुए हैं, अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ जाइए। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, तो पगड़ी पहना करके और छाल दे करके श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। श्रीमान जुगल किशोर जी शर्मा। नड्डा जी का श्री लाल सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। अब डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जो हमारे भारत के मंत्री हैं, उनका स्वागत भी करेंगे। श्री लाल सिंह जी डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहना करके, अब श्री अविनाश राय खन्ना जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे चौधरी लाल सिंह जी। डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर कंप्लेन कमेटी के इंचार्ज हैं, उनका स्वागत करेंगे चौधरी लाल सिंह। श्री शमशेर सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत भी करेंगे हमारे चौधरी लाल सिंह जी। श्री अशोक खजूरिया जी जो हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका भी स्वागत करेंगे चौधरी लाल सिंह जी। पट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन है श्रीमती कांता अंडोत्रा जी जो पूर्व विधायक हैं। मेरा निवेदन है श्रीमती कांता अंडोत्रा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो श्री अमित शाह जी को माता की पिंडियों का चित्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगी। श्रीमती कांता अंडोत्रा जी। श्रीमती कांता अंडोत्रा जी। वे सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्री लाल सिंह जी जो आप भारतीय जनता पार्टी बैन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को हाथ देना कर उनका स्वागत करेंगे चौधरी लाल सिंह जी। अमित जी श्री लाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी में हम चौधरी लाल सिंह जी का स्वागत करते हैं। भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। समय की कमी है। आज बड़े हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है। चौधरी लाल सिंह जी
जो एक बड़े कद के नेता हैं, वो 3 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे और इसके बाद 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके इस परिवार को बनाया है। चौधरी लाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समय की कमी के कारण मैं निवेदन करता हूं, हमारे यहां के लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जतेंद्र सिंह जी डॉक्टर, जो केंद्र में पीएमओ में मंत्री हैं, वो आकर के सभी महानुभावों का स्वागत करें। डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी। धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, महामंत्री राष्ट्रीय श्री नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी, सांसद एवं प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर श्री अविनाश राय खन्ना जी, नेता भारतीय जनता पार्टी दल विधानसभा श्री अशोक खजूरिया जी, पूर्व अध्यक्ष एवं चुनाव समिति के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी तथा यहां बैठे सारे महानुभाव भाइयों बहनों मित्रों, कठुआ की इस धरती पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस धरती पर, जांबाज बहादुरों की इस धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस धरती पर आज अभिनंदन है, स्वागत है भारत के एक और जांबाज बहादुर शेर का, जिसका नाम है श्री अमित भाई शाह। अमित भाई शाह जो आज देश में प्रतीक बन चुके हैं, मनोबल के प्रतीक बन चुके हैं, युवा साहस के और प्रतीक बन चुके हैं ऊर्जा के। अमित भाई, ये देश, ये कठुआ की धरती, यहां से, इसी मैदान से, इसी मंच से लगभग 6 वर्ष पहले हमने आह्वान किया था 272 प्लस का, और हमारे विरोधियों ने इसे व्यंग्य का विषय बनाया, मजाक किया, परंतु जब नतीजा आया, परिणाम सामने आया, तो वही विरोधी जो व्यंग्य करते थे, तब तो तले उंगली दबाते रहे। आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं इसी मैदान से, इसी मंच से आह्वान करने के लिए 40 प्लस का, और नतीजा वही होगा जो पिछली बार हुआ। आइए पुनः संकल्प करें, पुनः समर्पित करें और पुनः अपने आप को स्मरण कराएं संगठन का वो दायित्व जो सदा हमें ये प्रशिक्षण देता रहा, सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। मित्रों, शायद आपके ध्यान में ये बात ना हो कि अमित भाई का व्यक्तित्व ऐसा है, उनकी शख्सियत इतनी बुलंद है कि उनका नाम सुनते ही विरोधियों के छक्के छुड़ जाते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है, जैसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें उनकी शक्ति का अनुमान, उनकी ताकत का एहसास बहुत बाद में हुआ, हमसे पहले उनकी शक्ति का अंदाजा हमारे विरोधी दलों को हो चुका था, और इसीलिए वो तरह तरह की षड्यंत्र रचते रहे। आज ऐसे व्यक्तित्व के मालिक अमित भाई शाह प्रेरणा स्रोत बनकर के हमारे बीच में है। अमित भाई, ये कठुआ का क्षेत्र जहां से मैं सांसद हूं, बहुमुखी क्षेत्र है, यहाँ कंडी भी है, मैदान भी है, नदियां भी हैं, बरसात भी है, परंतु हर समुदाय के लोगों को एक सूत्र बांधता है, और वो सूत्र है राष्ट्रवाद का, वो सूत्र है देशभक्ति का। ये क्षेत्र बहुमुखी है तो इसकी समस्याएं भी बहुमुखी है। सीमा के पार होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग, हमारी सेनाएं तो कभी कभी रेड अलर्ट कर जाती है अमित भाई, लेकिन हमारे यहाँ के रहने वाले लोग 24 घंटे 365 दिन रेड अलर्ट पर रहते हैं। गोलीबारी होती है, वहां से चले आते हैं, गोलीबारी समाप्त होती है, वहां पहुंच जाते हैं पहरा देने के लिए। ऐसा शूरवीरों का देश है ये, शूरवीरों का राष्ट्र है ये। इस क्षेत्र की और समस्याएं हैं, शरणार्थियों की समस्या है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए शरणार्थी जिन्हें आज तक उनके मुआवजे नहीं मिले।
और मुझे हर्ष है, गौरव है, श्री अमित भाई शाह ने सुबह ही ये उनको आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की बहुमत की सरकार जो दिल्ली में इस समय सत्ता में है वो इसका संज्ञान लेने वाली है बहुत ही शीघ्र। पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, जिसका एक अद्भुत उदाहरण है पूरे विश्व में कि अपने ही देश में नागरिकता अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए, इसके विरुद्ध और बहुत सी समस्याएं हैं। इस समय उनका उल्लेख करना शायद समय के अनुकूल ना रहे, परंतु एक बात आपके सामने रखनी है। पिछले 2-3 मास में जब से नरेंद्र मोदी भाई की सरकार ने सत्ता संभाली है, अनेकों कदम इस क्षेत्र के विकास के लिए हुए। कीलिया गडियाल में बनने वाला पुल, जिसका नींव पत्थर रख लें, शीघ्र ही नितिन गडकरी जी पधारने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर 7 सितंबर को रोजगार मेला होने वाला है। 13 सितंबर को यहां पर बायोटेक पार्क का उद्घाटन होने वाला है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ इस क्षेत्र के विकास की बातें होने वाली है और सारे राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग हमारे साथ इस सहयोग में जुड़े हैं। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, जगह नहीं छोड़ी, गोलीबारी हुई, घुसपैठ हुई, माइंस हुई। और मुझे हमेशा मैं इनके लिए वो शेर कहता हूं कि डूबने को तो डूबे मगर नाज है, अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं। यहाँ विपरीत सरकार रही, विरोधी दल की सरकार रही, जिनकी प्राथमिकता में ये क्षेत्र नहीं आता था, जिनकी प्राथमिकता में ये लोग नहीं आते थे, वो जानबूझकर इनका तिरस्कार करते थे, परंतु हमने घुटने नहीं देखे। डूबने को डूबे मगर नाज है, अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सारा देश एक नए दौर की ओर अग्रसर हो चुका है। एक नई सुबह की अपेक्षा लेकर के एक नई दिशा में रास्ते चल पड़ा है। आइए हम सब भी नरेंद्र भाई मोदी के इस कारवां में शामिल होकर के विकास की यात्रा में कदम दर कदम पेशकदमी करें। आज से लगभग 30 वर्ष पहले मुंबई में सागर तट के किनारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल के खिलने का स्वप्न देखा था और भविष्यवाणी की थी। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कमल खिल चुका है। आइए ये कमल संदेश हम प्रदेश जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाएं। इस प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता की कोटि कोटि तक कमल संदेश पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं निवेदन करता हूं जिनके ज्वाइनिंग के उपलक्ष्य में ये सारा समारोह हुआ है, लोगों के दिलों की धड़कन, जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता, उच्च नेता चौधरी लाल सिंह जी, हम उनका यहां पर स्वागत करते हैं। ताली बजा करके चौधरी लाल सिंह जी को हमारे सामने हमें संबोधित करेंगे। सारे चुप करियो, सारे चुप, सब चुप करिए भैया प्लीज। मेरे और इस देश के प्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह साहब, सारे जोड़िए तालियां मारो। सामने सीढ़ी नहीं मारने लगे। मेरे भाई और मेरे दोस्त जेपी नड्डा साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, हमारे एक बड़े प्रिय, और मैं सोचता हूँ शांति है इनके पास, पुराना माधव वो आए नहीं, मैं नाम लिखा था, मैं बड़ा कन्विंस हूं उनके साथ। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे इन्होंने बुलाया था मेरे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाई, जुगल किशोर शर्मा जी, प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पीएमओ, प्रधानमंत्री को बोलने आ गए एंड पहुंचा, पूरा ख्याल रखना बस। और मेरा बड़े प्रिय दोस्त आसद, दोनों 2004 से भी एमपी है, मेरे दोस्त अविनाश राय खन्ना, कई बारे जोड़िए, सारे गांधी भी हैं और सारे परवारी भी हैं और चौधरी लाल सिंह जी खींचना भी है, यहाँ खींचिए। और
एक साढ़े साथी नहीं आए थे आरपी सिंह साहब सहपरवारी मेरे बड़े कठुए जिले में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी वाइफ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रोने वाले और जिले में रोने वाले और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन साहब डॉक्टर निर्मल सिंह जी। तो ये सारे गाने में इधर मेरा बड़ा हो गया क्या भगवान की मेहरबानी है, क्या भगवान की कृपा है और गुलाम नबी आदि ज्यादा कृपा है। और अशोक खजूरिया बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, मैं 96 से कोई MLA और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया बीजेपी तरफों सम्मानित मैं भी एप्रिसिएशन चाहा मैं उसे कांग्रेस तिवारी जीते हुए अच्छे कर लागे दोस्त पुराने दोस्त हैं इधर तक शमशेर सिंह और जेडे पुराने प्रेसिडेंट हिंद वाला पहले कर्नल सिंह वाला पहले चंद्र प्रकाश गंगा गंगा को सीखे ना रास्ते बड़ा जगह जगह गंगा इतना कविंदर गुप्ता मेरे दोस्त और स्टेट सवाल जनरल सेक्रेटरी और मेयर भी रहते हैं बड़े अच्छे मेरे काम कर रहे थे। मेरा एक और दोस्त है आज 96 MLA भाली भरत। मुझे लगता है कि टीम मेरी पुरानी है सारी खास कच्चियां पुराने और जन्म जन्मांतरों के रिश्ते और मेरे कन्ने मेरा परिवार ने मेरे वाले मेरी पत्नी श्रीमती कांता दोत्रा एक्स MLA भाई ताली मारेंगे आपसे आपको जो देश में उत्तर भारत में और जम्मू कश्मीर में जिनकी बैठ है जिनका भारतीय जनता पार्टी को और जो आंकड़ा 44 का जो चुनका बनाया है ये लोग उसके लिए मैं बचपन में जो बड़ा एजुकेशन करता था कठुआ में नेशनल कॉलेज के था तो उस जमाने में मुझे जब घूमते थे और पहली बार एसपी कठुआ लगे और वहां में डीजीपी रिटायर्ड हुए जिन्होंने कश्मीर में भी ऐसी की जड़ें मानी थी बहुत काम किया वो है PS गिल डीजीपी साहब रिटायर्ड वो भी आपकी पार्टी हम ज्वाइन करेंगे और ये सब पीछे देखो ऐसे लोग हमें और सारी पुलिस जम्मू कश्मीर की पुलिस से नहाए और कठुए और पूरी स्टेट में इन्हें करने गुलजार सिंह साथिया IGP बहुत अच्छा रोल है जिंदगी इनका गुलजार सिंह साथिया इन्हें बाद PM चौधरी जिनके देश के लिए शहीद हुए कैप्टन साहब और ये कर्नल साहब और ज्वाइन करेंगे पार्टी रिटायर कर्नल PM चौधरी और उसके बाद वो पानी देना Jatinder Singh, ex-executive director, NHPC. कोई कटा दे कोई कटा दे मैं कहा फीड कटा दे उसके बाद हमारे पीछुओं के और कांग्रेस के बड़े कम्युनिटर हमारा मेरा अजीज मेरा भाई साहब भूपिंदर सिंह
सर, इस बंदे को जेल दी मेरी पार्टी ने, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी और गरीबों के लिए इस बच्चे पे बहुत अत्याचार हुए और भूपिंदर सिंह को जेल दी गई। अरे मेरा बड़ा चीज है, इसके साथ हजारों लोग इसके साथ है, उसे रखेंगे। मेरा अपने बाकी बहुत से लोग हैं वो भारत सिंह सवाल है, इन्हें कुछ ही ना रामरतन शर्मा है, रिटायर्ड एसएसपी साहब, ना गंदा सुरेंद्र कुमार वाली है, रिटायर्ड एसएसपी साहब, पीसी गुप्ता है, रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, करण कुमार भगत है, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, अरविंद गुप्ता है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी एक्स चेयरमैन अग्रवाल, सरदार दर्शन सिंह जी एक्स चेयरमैन, रविंद्र कोतवाल जनरल सेक्रेटरी जेएनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रेमलाल ब्लॉक प्रेसिडेंट एमसी, तारिक हुसैन कीन ब्लॉक प्रेसिडेंट इंद्रवाल एमसी, पंकज बैन लीडिंग बिजनेसमैन, अरविंदर गुप्ता लीडिंग बिजनेसमैन सीनियर कांग्रेस लीडर, अरविंदर सिंह इंजीनियर आर.एस. सिसोदिया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, अनिल शर्मा स्टेट ऑर्गेनाइजिंग प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, हरिंदर सिंह ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी एंड स्पोर्ट्स पर्सन, बलबीर सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस, रमन गुप्ता सीनियर लीडर कांग्रेस। और सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस कठुआ ब्लॉक के सरपंचेस बेंचेस, जिन्हें मैं मोटे नाम देता हूँ, नसीब सिंह बेलमोर, मोहन सिंह खरोट, दलीप सिंह चक, केसा सिंह, चरण लाल भदौरी, अनिल सिंह नकिया, विजय सिंह प्राहता, रूप सिंह शरीफपुर, सूरी मेहता फ्लोर, अंग्रेज चंद महापाटी, रणजीत सिंह लखनऊ, विशाल शर्मा उत्तरी, विजय पाटा बिंसर, कुमार मंगलम मंदराट, कुलदीप सिंह चांगरा, करण सिंह लुगेट, भूपिंदर सिंह बरोटी, पोली सिंह अग्रवाल, पुरुषोत्तम सिंह सतपाल गुप्ता बिंसर। सॉरी भाई, मैंने थोड़े सारे में नाम लिखे तो उसके बाद मैंने नहीं होगा तो बड़ी बना ये घुसा दे भाई, सारे जो भी गल ठीक है तो सोई है सारे सरपंच बेंच अगर ना सुनना चाहते तुझे डाउट वाले समझिया और रहते सारे सरपंच बेंच और हमारे सारे पनी ने सारे कुलवान ने सारे इलाके ने जिन्हें सारे अखबार सारे सरपंच बेंच और काफी लोग ये लिस्टा में साबित नहीं मोटे मोटे आदमी तो इन्हें सारे जिन्हें तुम बैठे हो सारे ठीक है। अब खड़े करो मीडिया वाले देखो सारे सारे कश्मीर से कश्मीर के कांग्रेस में मैं तुझे सारे की गल सुनाना चाहता सुन लो मेरी गल। मेरी खुशी है कि आज मैं अमित शाह साहब की नतीजे दिखना राणा प्रताप उनके कने भी शाह बाबा शाह और बाबा शाह नहीं होंगे तो राणा प्रताप की संगत पूरी नहीं होती। और भी खुशी है मोदी साहब कहने भी बाबा शाह का रूप अमित शाह है। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत बढ़िया एक सोच और बहुत बढ़िया हमारे नेता और पहली बार जम्मू कश्मीर में जाके आए, इन्होंने हमें ज्वाइन करवाया
मुझे बहुत खुशी है। अमित शाह साहब, आपने मुझे पगड़ी पहनाई है, मुझे हार पहनाया है। एक पगड़ी आपकी कभी नहीं झुकेगी, आप जा रही हैं। और इस पगड़ी की इज्जत हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा रहेगी। एक डोरों की पगड़ी है, डोरों में आज भी बर्फ पिघलती है। कभी लासा की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख के ऊपर पहाड़ों पे जब भी पिघलती है तो हमारे बुजुर्गों के वहां पिक्चर निकलते हैं जो इस देश के सरहदें बनाने गए थे। हमारे कुछ लोगों ने सरहदें सुथरा दी। मुझे भरोसा है मोदी साहब की सरकार पे, मुझे भरोसा है अमित शाह की लीडरशिप में कि हमारी सरहदें सुरक्षित रहेगी और पाकिस्तान की नानी जान होनी होगी जान सारी। मुझे सारे पता है कि मैंने जो बॉर्डर पे फेंसिंग लगी, मैं गवर्नमेंट से कहा पाकिस्तान क्यों ने फेंसिंग लगा था, आप बीमार हो क्या? फेंसिंग लगाएगा हिंदुस्तान और वो घुसपैठ कर रहे पाकिस्तान से करेंगे? पॉसिबल नहीं है। मैं जनाब को दो तीन मोटी मोटी बातें, हमारे बाबू की मुश्किल है, हमारा बाबू बड़ा परेशान है, गोलियां और तबाही हो रही है। मेरी जनाब से विनती है कि बॉर्डर पे हर गांव में हर फोर्स के 5-5 आदमी हर गांव में भर्ती होने चाहिए। मतलब 25 आदमी हर गांव में भर्ती होने चाहिए बॉर्डर एरिया में। तभी भी आपको ये मुझे मेरे भाई साहब ने बड़ी अच्छी प्लानिंग दी, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। बॉर्डर सुरक्षित कब रहेगा? और जो कांग्रेस ने फ्रॉड करके 5-5 मरले जमीन देने का बॉर्डर वालों को कहा था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम आप करें, भगवान ने माता रानी आपको मौका दिया है और बॉर्डर वाले सुरक्षित फील करें कि हमें कोई देखने वाला है। बॉर्डर की अभी भी हमारी जमीन के कंपनसेशन, चाहे टिच हो, चाहे वहां मौत हो, चाहे वहां तार लगी हो, ओल्ड फेंसिंग हो, न्यू फेंसिंग हो, अभी भी बॉर्डर वालों को पैसा नहीं मिला है। मुझे बहुत अफसोस है कि बॉर्डर वालों के साथ जिस तरीके का जुल्म हुआ, ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे उम्मीद है कि जब भी घोषणा पत्र बने तो जनाब कुछ चीजें बॉर्डर के लिए करें ताकि बॉर्डर के लोग हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, वो सारे आपके साथ जुड़े और उनको विश्वास हो वो बगैर वर्दी आपके सिपाही है और वो मर रहे हैं, हमेशा करीब है। और इसके साथ हमारे मुसलमानों में जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल हैं और ये बड़े ठेकेदार एमसी वाले, कांग्रेस वाले, बड़े ठेकेदार बने और इनको आज भी 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चल के अपना पेट और अपनी जानवरों का पेट बंद करता है। मुझे मैंने कहा मेरे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को सरकार उनको पैदल चलना जो क्राइम है रोका जाए और उनका इंसाफ किया जाए कि उनके लिए गाड़ियां, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और उनके जानवरों में ट्रक हो ताकि ये तकलीफ है। महाराज हरि सिंह के जमाने में रात गुजर और गलतियां बकरवालों की होती थी, रात को कोई ट्रैफिक नहीं होती थी पाकिस्तान से पहले। और हिंदुस्तान में याद हुआ इनके लिए ना रात है और ना दिन है। इसलिए मेरी विनती है कि इनका खास ख्याल रखा जाए और इनको ध्यान दिया जाए जो बहुत परेशान है। इसके साथ हमारे कठुआ जिला में मैंने यहां 200 मेगावाट का जो 530 प्रोजेक्ट है उसको पास करवाया, डीपीआर बनाई, बेईमानों ने कठुआ में नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। अब आप
आपकी सरकार है, हमारी सरकार। मैं चाहूंगा इस कठुआ की तरफ ध्यान दें, स्टेट जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दें। आज आपके साथ पिट्ठू पार्टी वाले गरीब बच्चे जिनके ऊपर 8 करोड़ का टैक्स था, वो हमने लड़के माफ से आया। मेरी बेनती है उन गरीबों पे आशीर्वाद रखें। मेरे साथ हमारे गोविंद शाह बहुत बढ़िया अपने साथ 1000 लोग लेके उभरे। हमारे साथ रविंदर सिंह उठानिया सारी कोई वो पेंशन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जिनको टिकट दी गई थी पेंशन पार्टी ने, वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं। रविंदर सिंह आए, बोल चाहिए आपके। मैं चाहूंगा समय कम है, मैं फिर हम आपसे आशीर्वाद मांगते, हमें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद चाहिए। धन्यवाद चौधरी लाल सिंह जी, फिर आपका एक बार धन्यवाद करता हूं। समय की कमी के कारण ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं अपने जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू से, उनसे निवेदन करता हूं कि दो शब्द कहें। श्री जुगल किशोर। आज इस विशाल समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे कि आप सब लोग परिचित हैं और जो इन्होंने देश के लिए पिछले दिनों काम किया, सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया ने देखा और करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। ऐसे अमित शाह जी हमारे बीच में आज हमारे मध्य में है। आप सब लोगों के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी, यो विधायक 3 बार रहे हैं, मंत्री जम्मू कश्मीर सरकार में रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट 2 बार रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। हमारे महामंत्री जेपी नड्डा जी और हमारे प्रभारी श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, हमारे जहां जिस जिला में ये कार्यक्रम हो रहा है, इस जिला के प्रधान पीएस शर्मा जी और हमारे महामंत्री राजीव सिसोदिया जी, मेरे सामने बैठे हुए सैकड़ों नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों तथा पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत प्राप्त की है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देश में परिवर्तन लाया है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के काम काज को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए हजारों ऐसे कार्यकर्ता जो किसी दूसरी विचारधारा के थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी परिवर्तन लाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 44+ का मिशन लिया है, उस मिशन में हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे सांसदों, ऐसे विधायकों, ऐसे पॉलिटिकल लोगों, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। मैं लाल सिंह जी और उनके जो सहयोगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी आपका मान सम्मान करेगी। भारतीय जनता पार्टी में आपको पूरा सम्मान जो है वो मिलेगा। आपका जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, इसका भी भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाएगी। मैं आपके मध्य में, शीर्ष नेताओं के मध्य में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन एक बात आपसे जरूर करना चाहता हूं, अपने हृदय बड़े कीजिए, अपने मन बड़े कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को 2.5 जिलों की पार्टी कहते थे, आज नामो निशान मिट गया है। एनसी और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस उत्साह को बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सहयोग दें। आप इस कार्यक्रम में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। थोड़े नारे लगाएंगे, उसके बाद हमारे अध्यक्ष में संबोधित करेंगे। भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जम्मू में कठुआ में यहां पर आए हैं, उनकी योग्यता के बारे में कुछ बताना, सूरज को दिया दिखाना होगा। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी यहां पर आकर के आप सबको संबोधन करें। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी श्रीमान नड्डा जी, जम्मू कश्मीर के संगठन के प्रभारी श्री अविनाश राय जी, श्री आरपी सिंह जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ऐसे यहां के लोकप्रिय भूतपूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित कठुआ के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और कठुआ में उपस्थित इस सभा में हजारों की संख्या में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जम्मू की सरजमीन पर आया हूं। यहां आकर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और स्वर्गस्थ बलदेव सिंह जी को मैं याद कर उनकी याद में नमन करता हूं। मित्रों, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभार मानने आया हूं कि मोदी जी का जो मिशन 272+ था, उसमें जम्मू कश्मीर ने आधे से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर बड़ी विजय दिलाई। पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतकर संसद के अंदर हमारे 3 सांसद बैठे हैं। मित्रों, मैं आज यहां आने के पहले 2 जगह पे जाकर आया जहां गोलीबारी के कारण सरहद से लाकर बसाए गए लोग थे, उनके साथ बातचीत भी की और देखा उनका क्या हाल है। मित्रों, विगत दिनों में सरहद की उस पार से गोलीबारी हो रही है। परसों ही हमारे गृह मंत्री जी ने ऐलान किया है कि गोलीबारी होगी तो अब एक ओर से नहीं होगी, दोनों ओर से गोलीबारी। और हमारी सेनाएं, हमारे जवान इसका ठीक जवाब दे रहे हैं। मगर इस विभीषिका के कारण जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनको बीच में आज मैं जाकर आया। आज के अखबार में मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान पढ़ा है। उन्होंने एक टॉन्ट लगाया है कि अच्छे दिन आ गए, गोलीबारी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब, गोलीबारी होगी
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसकी सेना जवाब जरूर देगी। मगर आपका फर्ज बनता था, जो लोग गोलीबारी के कारण अंदर आए हैं, स्कूलों में आसरा लिए हुए हैं, उनकी आप खबर अंतर पूछते, न कि उनके जले पर नमक छिड़कते। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से, आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, उन नागरिकों को मिलने के लिए आपका कोई नुमाइंदा भी गया है क्या? आप गए हैं क्या? और नहीं गए हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की रियाया नहीं है क्या? आपके मन में सिर्फ घाटी में जम्मू कश्मीर के लोग बसते हैं? आप ऐसा मानते हैं कि बॉर्डर से जो लोग आए हैं उनके लिए आपका कोई दायित्व नहीं है? राजकीय कटाक्ष करना बंद कीजिए अब्दुल्ला साहब। आपको जो काम दिया गया है, भले ही कुछ ही दिन उसके बाकी हो, मगर वो ठीक से करिए। मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है और यहां पर आज इस कठुआ की सरजमीन पर आप लोग बैठे हैं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव मत मानिएगा। जम्मू कश्मीर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर के देशभक्त नागरिकों के लिए कभी जम्मू कश्मीर अलग नहीं रहा। जिस दिन से श्यामा प्रसाद जी शहीद हुए, हम नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक पूरी की पूरी जनता, देश की जनता और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग ये न समझे कि चुनाव जम्मू कश्मीर का चुनाव है। ये सरहदी राज्य है, यहां दो पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं और यहां देश की राष्ट्रीय एकात्मता के लिए, एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभक्तों की सरकार होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब ये जरूरी बन गया है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्तों की सरकार। मित्रों, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, मैं 2 बार जम्मू कश्मीर आया, वैसे तो 4 बार आया, मगर राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद 2 बार आया। भारतीय जनता पार्टी ने जब लाल चौक में झंडा फहराने का कार्यक्रम किया तब भी आया, महासचिव था तब भी आया और आज भी आया। मैंने यहां हाल देखा है जनता का, और बाकी देश भर में मेरा भ्रमण होता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो भी देखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं वहां से गुजरता हूं, वहां रहा हूं, वहां 5-5 बार विधायक रहा हूं, सरकार में मंत्री रहा हूं। आज वहां पर हर गांव में 24 घंटा बिजली मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि आपको 24 घंटा बिजली मिलती है? वहां पर 15% से ज्यादा कृषि विकास दर है। किसानों को अनेक प्रकार की सहायता मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर की तरह आपको सहायता देती है क्या? जरा जोर से बोलिए, देती है? वहां के बच्चों को रोजगारी मिलती है? मिलती है? वहां उद्योग भी लगते हैं, आपके यहां लगते हैं? वहां नए मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेज भी खुलते हैं, आपके यहां खुले हैं?
आप चाहते हैं कि ये सब जम्मू कश्मीर में हो? चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये दो परिवारों को जम्मू कश्मीर की राजनीति से उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। कभी अब्दुल्ला आते हैं, कभी मुफ्ती साहब का परिवार आते हैं। अब्दुल्ला जाते हैं तो मुफ्ती साहब आते हैं, मुफ्ती साहब जाते हैं तो अब्दुल्ला आते हैं। जनता वही की वही रह जाती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है मित्रों, जहां पर देश में सबसे ज्यादा ग्रांट भारत सरकार ने भेजी है। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को, कहां गई वो ग्रांट? जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ती। रोड तो वैसे है जिसमें गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा मालूम ही नहीं पड़ता। बिजली की हालत खस्ता हालत है, अस्पताल ठीक नहीं है, सालाएं ठीक नहीं है। मित्रों, ये पैसा कहां गया? आप जानते हैं कहां गया? जानते हैं या मैं बता दूं? मैं बता देता हूं। जो भी परिवार आता है वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं करता है, अपने परिवार का भला करता है। अब समय आ गया जम्मू कश्मीर में भी विकास हो। देश की तरह यहां भी विकास की भूख जगी है और मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा भी जगाई। अगर आप चाहते हैं कि देश में जैसा विकास हुआ है ऐसा जम्मू कश्मीर में भी हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और इस बार हम जम्मू कश्मीर में चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बार हम मिशन 44+ लेकर निकले हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू को 60 साल जो अन्याय हुआ है वो कभी नहीं होगा। जम्मू के साथ न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो भी सरकार वहां बनी उसने जम्मू के साथ न्याय नहीं किया है, सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया है। आप मानते हैं ऐसा किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जम्मू के साथ न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सन 47 के, सन 65 के, सन 71 के जो विस्थापित 60 साल से यहां अपने देश में विस्थापित होकर घूम रहे हैं उनको न्याय दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। 47 से यहां आया हुआ हमारा ही भाई आज इस देश में मताधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। 65 में आया हुआ हमारा भाई अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। 71 में आया हुआ हमारा भाई उसको आज तक रेफ्यूजी का भी दर्जा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इन सब चीजों के लिए मित्रों हम तुरंत ही कार्यवाही करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते ही 3 महीने में 3 बड़े बड़े लोकार्पण जम्मू कश्मीर में करे हैं। माता वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुंचाने का काम हो, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें न डालनी हो या फिर बाद में टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं ठीक करनी। 3 महीने में 3 बड़े काम किए हैं। किए या नहीं किए? और ये सरकार 60 महीने की है, बोलो चलेगी तो क्या होगा? 60 काम हो गए ना, हो गए ना। और उसमें जम्मू कश्मीर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है
तो आपके बल्ले बल्ले है, मान कर चलिएगा। मित्रों, देश भर से यात्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं। अभी अभी अमरनाथ यात्रा थी, तब सरकार की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर सरकार की, कि यात्रा को सुरक्षा प्रदान करें। मगर अभी अभी जब यात्रा की शुरुआत हुई, सारे भंडारे जला दिए गए और सरकार के सर पर जू नहीं रहेंगे। सारे भंडारे जला दिए गए। कौशलनाथ की यात्रा के यात्रियों को भी घाटी से नहीं निकलने दिया गया। ये किस तरह की सरकार है जो देश के लोगों के धार्मिक अधिकारों का रक्षण नहीं कर सकती? किस तरह की सरकार है? इस सरकार को अगर रक्षा नहीं कर सकते अमरनाथ के यात्रियों का, कौशलनाथ के यात्रियों का, तो सत्ता में रहने का एक पल के लिए भी अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं यहां पर मोदी जी का संदेश लेकर आया। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर आया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगी है और हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर भी भारत का एक हिस्सा है ना हिस्सा? तो जम्मू कश्मीर को भी कांग्रेस मुक्त बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? मगर कांग्रेस मुक्त बनाना है तो साथ में अब्दुल्ला और मुफ्ती की भी दवाई आप लोगों ने करनी पड़ेगी ना। तो रास्ता एक ही बचता है आपके पास, एक ही रास्ता है, कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी का नाम और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। ये जम्मू कश्मीर की जनता इस चुनाव में स्वीकार कर ले। आने वाले दिनों में बाकी देश की तरह भी जम्मू कश्मीर का विकास होगा। मित्रों, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया है, ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में मैं विशेष समय देने वाला हूं। इसलिए देने वाला हूं कि बहुत छोटा था तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाते नारे लगा है, जहां बहुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और समय आ गया है जम्मू कश्मीर को भारत की विकास यात्रा के साथ जोड़ने का। मुझे भरोसा है, जिस प्रकार का उत्साह मैंने आज 3 किलोमीटर दूर से देखा है, रोड की दोनों ओर जनता ही जनता थी, यहां पर भी जनता ही जनता है। पास वाले मैदान में एलईडी स्क्रीन लगा है, वहां भी जनता है। मैं आपके उत्साह को समझता हूं। भरोसा रखिएगा भारतीय जनता पार्टी पर। इस तरह के हम प्रत्याशी देंगे और इस तरह की सरकार भी देंगे जो जम्मू कश्मीर का विकास करे। और चौधरी लाल सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बहुत समय के बाद लाल सिंह जी ठीक जगह पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी चौधरी लाल सिंह के लिए ठीक ठिकाना है। और लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी आपको मन से स्वीकार करती है, आपका मन से स्वागत है। और हमें भरोसा है लाल सिंह जी और उनके नेतृत्व में जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे। दूध भी मीठा हो जाएगा और शक्कर का भी उद्धार हो जाएगा। मित्रों, आने वाले दिनों में विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग का विशेष जिम्मा है कि मोदी जी के इस विकास यात्रा के अंदर जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए आपने दिन रात एक कर भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताना है। आज मुझे जल्दी जाना है, फिर से आऊंगा, तब आपके साथ लंबी बात करूंगा। मगर मैं एक बार फिर से मेरी बात समाप्त करने के पहले जम्मू कश्मीर के
सरहद की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं और जो लोग बिना हथियार पर हाथ में रखे सरहद को संभाल कर बैठे हैं, वो सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की। अरे भाई, जरा दो हाथ खड़ा कर मुट्ठी बांधकर श्रीनगर तक आवाज पहुंचे, ऐसे बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। अभी धन्यवाद अमित जी। अब मेरा निवेदन है कि हमारे सुनील सेठी जी एडवोकेट, उन्होंने एक बुक लिखी है मोदी इज इंडिया, उसके बुक को यहां पर रिलीज किया जाएगा। मेरा निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष से उस बुक को रिलीज करें। श्री आशा चंदन और कमलेश मनहास मेरी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। मेरा अंत में निवेदन है श्री विजय जी से, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, यहां पर आकर के सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ की तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ हमारे साथ साझा मंच किया। और बाकी जितने भी हमारे सेक्टर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। जहां इस रैली में जम्मू कश्मीर के दूसरा इलाकों से आए हुए लोग उनका धन्यवाद करता हूं। जहां कठुआ जिला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सारियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सारी की रिक्वेस्ट है कि मंदिर की बैक साइड पर खाना बना है, डिसिप्लिन करना सारे खाना खाई जान। मंदिर की बैक साइड पंडाल के करने दुआ दे